23 मार्च 1931 लाहौर जेल के अंदर 3 नौजवान हंसते हुए मौत की तरफ बढ़ रहे थे। अंग्रेज सोच रहे थे कि फांसी से पूरा भारत डर जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये 3 नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर होने वाले थे: भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। लेकिन सवाल ये है, आखिर अंग्रेज भगत सिंह से इतना डरते क्यों थे? भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई? 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था भगत सिंह। उनके जन्म के समय ही उनके पिता और चाचा अंग्रेजों की जेल में थे, यानी देशभक्ति उनके खून में थी। बचपन से ही भगत सिंह अंग्रेजों के अत्याचार देख रहे थे, लेकिन 1919 में हुई एक घटना ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी: जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब अमृतसर में हजारों निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाईं, तब 12 साल के भगत सिंह अगले दिन उस जगह पहुंचे। वहां चारों तरफ खून फैला था, दीवारों पर गोलियों के निशान थे, और उसी मिट्टी को भगत सिंह एक बोतल में भरकर घर ले आए। उस दिन उन्होंने तय कर लिया था कि वो भारत को आजाद करा के रहेंगे। धीरे धीरे भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगे। वो किताबें पढ़ते, हथियार चलाना सीखते और युवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ तैयार करते। 1928 में अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा, लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। लाहौर में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। तभी अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट के आदेश पर लाला जी को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर भगत सिंह गुस्से से भर उठे। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ बदला लेने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 लाहौर। क्रांतिकारियों ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स मारा गया। पूरा ब्रिटिश राज हिल गया। पुलिस हर जगह भगत सिंह को ढूंढ रही थी, लेकिन वो बच निकले। इसके बाद भगत सिंह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहते थे, वो पूरे भारत को जगाना चाहते थे। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अंग्रेज सरकार नया कानून पास करने वाली थी। तभी अचानक सभा के अंदर बम फेंका गया। पूरा हॉल धुएं से भर गया, लेकिन वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते थे कि उनकी आवाज पूरे भारत तक पहुंचे, और फिर उन्होंने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब अंग्रेज सरकार के सामने सबसे बड़ा नाम था भगत सिंह। जेल के अंदर भी भगत सिंह डरने वाले नहीं थे। उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव किया जाता है, खाना खराब दिया जाता है और अंग्रेज कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। इसके खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने लंबी भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये खबर पूरे भारत में फैल गई। लाखों लोग भगत सिंह को अपना हीरो मानने लगे। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच बन चुके हैं। फिर शुरू हुआ लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। सॉन्डर्स हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की तारीख तय हुई 24 मार्च 1931, लेकिन अंग्रेज सरकार डर गई थी। उन्हें डर था कि अगर सुबह फांसी दी गई तो पूरा देश भड़क जाएगा। इसलिए एक दिन पहले, यानी 23 मार्च 1931 की शाम को ही तीनों को गुप्त तरीके से फांसी देने का फैसला किया गया। कहा जाता है कि फांसी से पहले तीनों क्रांतिकारी हंस रहे थे और लगातार नारे लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फिर शाम करीब 7:30 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों ने एक और गलती कर दी। उन्होंने रात में चोरी छिपे तीनों के शवों को फिरोजपुर के पास जलाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों को खबर मिल गई। लोग वहां पहुंच गए। पूरा भारत गुस्से से भर उठा। अंग्रेज सोच रहे थे कि फांसी से क्रांति खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। भगत सिंह की मौत ने पूरे देश में आजादी की आग और तेज कर दी। आज भी जब भारत में देशभक्ति की बात होती है, तो सबसे पहले जो नाम याद आता है वो है शहीद भगत सिंह।